अभी हम लोग समझने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस चीज को कहते हैं उसको हम लोग जानेंगे ना। हंसी लगता है, चलो तो देखो, प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है, परफेक्ट सुनते ही दिमाग में क्या आता है? परफेक्ट सुनते ही दिमाग में आता है कि कोई काम कंप्लीट हो चुका है ना। अगर कोई आदमी आता है हम लोग के सामने अगल बगल में, अगर बिल्कुल वो फिट है, कोई कपड़े पहन के आए तो हम लोग क्या कहते हैं? एकदम परफेक्ट है ना, परफेक्ट बोलते हैं ना। तो वही ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसको हम लोग समझते हैं कि आखिर प्रेजेंट परफेक्ट किस चीज को कहेंगे, यानी कि जिसमें कोई काम समाप्त हो गया रहेगा, अभी अभी कोई काम कंप्लीट हो जाए तो उसी को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। जैसे द स्टेटमेंट which shows that work has gone completed in the present time ना, यानी कि वैसा वाक्य जो यह दर्शाए कि काम वर्तमान समय में समाप्त हो गया है ना, यानी कि अभी अभी समाप्त हुआ है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ना। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिमाग में रखना है, इसके लास्ट में क्या रहता है? चुका है, चुकी है, या है, ये है, ये सभी की मात्रा आ जाए तो हम लोग उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। जैसे देखो, हम लोग बोल रहे हैं हम लोग अपना काम कर लिए हैं ना, या इसी को हम लोग बोलते हैं कि हम लोग अपना काम कर चुके हैं। तो दोनों बात एक ही है कि अलग अलग है? दोनों में तो काम समाप्त होने की ना बात करेगा। हम लोग अपना काम कर लिए, हम लोग अपना काम कर चुके हैं, तो ये दोनों ही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। तो इसका बनाने का जो रूल होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि अफर्मेटिव रूल इसका हो जाएगा सब्जेक्ट हैव या हैव V3 ऑब्जेक्ट ना। तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि हैव किसके साथ लगेगा। हैव हम लोग लगाते हैं, हैव इज यूज्ड विद आई कहीं भी आ जाए तो आई हैव, यू आ जाए तो यू हैव, दे आ जाए तो दे हैव, ये सभी के साथ हम लोग हैव लगाएंगे। और जो कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, ठीक है, तो उसके साथ हैव लगेगा। और हैज है, हैज लगेगा यूज्ड विद ही, सी, इट, और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए ना तो इसके साथ क्या लगाएंगे? हैज लगा देंगे। जैसे हम लोग लिखते हैं वह बाजार जा चुका है, तो बाजार जाने का काम क्या किया है? कंप्लीट कर लिया है। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? इसका इंग्लिश हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट ही के संग क्या लगेगा? हैज। और तब जा चुका, जाना का होता है गो, तो गो से क्या हो जाएगा? गो से हो जाएगा गॉन, ही हैज गॉन टू। और तब बाजार है तो इसका लिख देंगे मार्केट। देखो, अगर निगेटिव सेंटेंस रहेगा, यानी कि निगेटिव रूल, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव या हैव, फिर लिखेंगे नोट V3 ऑब्जेक्ट। जैसे वह
काम नहीं किया है। तो देखो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट कौन है, या मान लो लिख देते हैं, वह तो ऊपर लिखे तुम काम नहीं किए हो, तुम काम नहीं किए हो, तो तुम का लिख देंगे यू, यू के संग हैव या हैज क्या होगा, हैव हो जाएगा, यू हैव, फिर नोट, आप वर्ब है यहाँ पे करना से बना है किए, तो लिख देंगे डन, डू माने करना, डन हो जाएगा V3, और क्या है ऑब्जेक्ट, द वर्क हो जाएगा। देखो अगर इंट्रोगेटिव रहेगा INT, इंट्रोगेटिव रहेगा तो इसमें हम लोग हैव या हैज को पहले ही लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, अगर नोट की जरूरत पड़ा तो यहीं पे नोट लिखेंगे, नहीं तो V3 लिखकर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर पूरा सही बना दिए क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। अब देखो इसका हो जाएगा वह क्या आप लोग खाना खा लिए हैं ना, क्या आप लोग खाना खा लिए हैं या क्या आप लोग खाना खा चुके हैं, दोनों बतिया क्या ना होगा। तो सबसे पहले हम लोग का यहाँ पे सब्जेक्ट है आप लोग, तो आप लोग का यू, तो यू के संग हैव होगा कि हैज होगा, हैव होगा, तो हम लोग लिखेंगे हैव यू। अब यहाँ पे खाना है ईटन, हाई खाना कौन है जो पका के रखते हैं हम लोग, तो इसको बोलेंगे फूड और क्वेश्चन मार्क। अब देखो WH फैमिली अगर रहेगा, यानी कि इसको बताए थे कि जब बीच में क्या कब कैसे कहां कौन ये सभी रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, WH फैमिली। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले WH लिखेंगे, यानी कि या तो W से या H से शुरू होगा, उसके बाद में लिखेंगे हैव या हैव, सब्जेक्ट, नोट की जरूरत पड़ा तो यहीं पे नोट, नहीं तो V3 और ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क। जैसे वह कहाँ गई है ना, तो पहले कहाँ के इंग्लिश लिख देंगे वेयर, और तब यहाँ पे हैव होगा कि हैज होगा, हैज हो जाएगा, वेयर हैव ही, और तब जाना के गो, तो गो से हो गया गोन। चलो लिखो सब तो, अच्छा हाँ ये स्त्रीलिंग ना है, अब सी हो जाएगा वेयर हैज सी गोन।